हाई कोर्ट में बल्दिया जहीराबाद का मुकदमा खारिज और फौरी इंतखाबात करवाने CPI का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया जहीराबाद गुज़िश्ता 3 सालों से बगैर कौंसिल के अपने उमूर अंजाम दे रहा था, जिसकी वजह से शहर में अवामी मसाइल का अंबार लग गया था। वाज़ेह रहे कि हुकूमत तेलंगाना के शहर जहीराबाद के बल्दी हुदूद को वसअत देते हुए शहर के अतराफ में वाक़ 5 मौज़ूआत को बल्दिया में जम कर दिया था, जिनमें अलीपुर, पस्तापुर, रंजोर, हैदराबाद खुर्द, होती खुर्द शामिल है। लेकिन छोटी होती के नाफहम और ना आखिबत अंदेश शख्स ने अपने जाती मफाद और झूठी शहरत को मलहूज़ खातिर रखकर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अगस्त 2018 को अदालत आलिया में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने हुकूमत के फैसले पर स्टे जारी कर दिया था, जिसकी वजह से शहर जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात न हो सके। जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों बिलखुसूस CPI जहीराबाद की भरपूर काविशों के बाद अब जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात की कवी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने 27 जनवरी 2022 को होती के इस शख्स की दरखास्त पर जो हुक्म स्टे जारी किया था उसे बर्खास्त कर दिया। CPI डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन की क़यादत में एक वफद कमिश्नर बल्दिया जहीराबाद सुभाष राव देशमुख से मुलाकात करके फौरी इंतखाबात मुनक़िद करवाने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबसूल कराने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर नरसिमलो मोहम्मद अजहरुद्दीन, रामलो मोहम्मद अशफाक और जहीराबाद की सरजमीन के मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट जना फैयाज साहब मौजूद थे। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको रख सकें हर खबर से बाखबर। जहीराबाद इलेक्शन म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन पिछले 3 सालों से होती के गांव के लोग जहीराबाद में हम नहीं मिलना चाहते बोलकर हाई कोर्ट में अपील किए थे। माशाल्लाह आज उस अपील को हाई कोर्ट ने बल्दिया के हक़ में फ़ैसला किया है। मैं हाई कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तेलंगाना गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ासकर मेरे से कहने का मतलब यह है KTR साहब, जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी वाहिद एक म्यूनसिपाल्टी बची है कि तेलंगाना स्टेट में जो इलेक्शन नहीं हुआ। इस इलेक्शन के लिए आप असम्बली में बहुत टाइम लगता है, असम्बली भी चलाने को आपको, लेकिन इस कैबिनेट को बिठाकर इसका रेजोल्यूशन पास करके इलेक्शन ऑफिसर्स को इंटीमेशन देकर कि इलेक्शन कोर्ट जहीराबाद में इलेक्शन कराया जाए बल्दिया का, क्योंकि बल्दिया में इलेक्शन नहीं होने की वजह से कई गरीब बेरोज़गार और नाली मोहरी लाइट की कितनी तकलीफ़ हुई है। अगर बल्दिया का इलेक्शन होता तो कई जहीराबाद में तरक्याती काम होते। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन नहीं होने से कुछ काम नहीं हुए, कमिश्नर साहब थे, MLA साहब थे, उनसे जितना बन पड़ता करे, लेकिन 4 आदमी जब ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा काम होता है, क्योंकि माँ भी रोने पर ही बच्चे को दूध पिलाती है। मेरी अदबन गुजारिश है मानिक राव साहब से और जहीराबाद MP साहब से और हरीश राव साहब से कि हमें इतना मजबूर मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को तमाम को मालूम जहीराबाद के टाउन के लोगों के गुज़िश्ता महीने हमने 2 दिन की भूख हड़ताल शांति तरीक़े से परअमन तरीक़े से रखा था और हमने आपको तब भी कहा था कि 26 जनवरी के बाद में ये कोर्ट का मसला हो या नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम अमर निराहार दीक्षा करेंगे। उसी तरीक़े से हम आज भी ये कहते हैं कि अगले महीने में 26-27 तारीख़ तक इस जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी का नोटिफिकेशन आए। हमें मालूम है कुछ लोगों ने कि भाई म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन से क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन ही ऐसी चीज़ है कि गरीब अवाम को, चाहे वो राशन कार्ड का मसला हो या पेंशन का मसला हो या रोड का मसला हो या लाइट का मसला हो या पानी का मसला हो, वो लोग दूर करना के लिए उनके वार्ड में काउंसलर का होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन कराया जाए। अगर अगले महीने में अगर इसको नोटिफिकेशन नहीं आता तो